वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। नाजरीन, द टॉपिक ऑफ द डे इज़ रेडिएशंस। इन दिस video and in this chapter basically I will tell you which we will discuss in this chapter. We will discuss about the definition of the radiations, and then we will talk about the sources of radiations, units of radiations, then the maximal possible dose. What is the maximal possible dose, then penetration ability, biological effects of radiations and uses of radiations. After that, protection from radiations, ALARA principle and Bayes rule. So all of these will be discussed in the chapter of the radiations one by one in our channel. So don't miss any part and any video to know much more about it, because this all the complete chapter is very important to know. Let's start the video with the definition of the radiation. Radiation is the emission of the energy in a radiant way that ionize the substance. Subject of radiation includes emission, transmission, absorption and its effects. बेसिकली उन्होंने क्या बताया कि रेडिएशन क्या है। रेडिएशन हमारे पास है एनर्जी इमिशन हो रही है, मतलब एनर्जी निकल रही है उनसे इन अ रेडिएंट वे में एनर्जी का निकलना जो मतलब अब देखें, रेडिएंट वे में एनर्जी निकलेगी और वो क्या करेगी, जो सब्सटेंस थे ना उनको आयोनाइज कर देगी। ठीक है, अब उसमें जो सब्जेक्ट ऑफ रेडिएशन है, मतलब जिन पर रेडिएशन अप्लाई, मतलब जो मतलब जिस तरह से जो है जा सकती है ये, वो है इमिशन। मतलब एक हमने यही पढ़ा ना, इमिशन ऑफ एनर्जी, तो इमिशन से हो सकता है ये। ठीक है, देन हमारे पास आ रही है ट्रांसमिशन के थ्रू भी हो सकता है। फिर हमारे पास आ जाती है एब्जॉर्प्शन के ज़रिए भी हो सकता है, एंड लास्ट वन इज एंड इट्स इफेक्ट्स। तो ये सारे हमारे पास आ जाते हैं सब्जेक्ट ऑफ रेडिएशन। उसके बाद हमारे जब हम सोर्सेज की बात करते हैं ना इसमें, तो सोर्सेज हमारे पास होते हैं इसमें। फर्स्ट वन विल बी नेचुरल सोर्स के बाद हमारे पास आएगा मैन मेड, और उसके बाद हमारे पास बस। ठीक, बेसिक जो है यही है। इनकी आगे जो है हमारे पास फर्दर कैटेगरीज होती हैं। जैसा कि पहले जब हम नेचुरल पढ़ेंगे ना, तो नेचुरल में आपको फर्दर मिलेंगे 3। नेचुरल में जो फर्स्ट वन आपको मिल रहा है वो है कॉस्मिक रेज, उसके बाद जो आपको मिल रहा है वो है एनवायरमेंटल रेज, उसके बाद जो आपको मिल रही है वो है इंटरनल। अब जो अब जो इन्वायरमेंटल रेज थी ना, उसमें फर्दर आपको मिल रही हैं 2। ठीक, अब वो इन्वायरमेंटल में फर्दर कौन सी 2 हैं, टेरेस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक। तो ये फर्दर 2 हो गई। तो ये जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो एक तरह से हो रही है, तो ये आपने गौर से देखनी भी है और गौर से करनी भी है। ठीक है, अब नेचुरल वाले होते क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। टोटल नेचुरल रेडिएशन डराइव्ड बाय अ मैन इज 0.1 रेड पर एयर। अब जो टोटल नेचुरल रेडिएशंस होती हैं ना मैन से, ठीक है, डराइव्ड बाय मैन, वो कितनी है, उनकी क्वांटिटी है 0.1 रेड पर एयर, यानी कि साल में 0.1 रेड एमिशन होती है मैन से। ठीक है, नेचुरली। तो ये हमारे पास हो गई नेचुरल। देन हमारे पास टाइप आ रही थी इसमें कॉस्मिक को फर्दर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। देन हमारे पास आ रही थी इन्वायरमेंटल में हमारे पास आ रही है टेरेस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक। टेरेस्ट्रियल जो है उसमें यूरेनियम आ रही है, रेडियम आ रही है, थोरियम आ रही है। ठीक है, ये 3 नाम याद करने हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मैन ड्राइव्स अबाउट 50 mrad पर एयर, mrad। ठीक है, वो रैड था, ये mrad पर एयर है, और है कितना 50 पर एयर फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से वो 50 पर एयर ले रहा है। अब एटमॉस्फेरिक जो है गैस इन द एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल रेडॉन और थोरॉन। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन जो इसमें था वो है इंटरनल को हम जो है 2 में डिवाइड करते हैं। एक आ जाता है पोटाशियम जिसको K40 भी कहते हैं, और दूसरा आ जाता है हमारे पास कार्बन जिसको C14 कहते हैं।
तो यहाँ तक हमने आज देखे हैं जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ रेडिएशंस। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।